नमस्ते। कभी सोचा है कि बर्फ पिघलती क्यों है, या फिर उबलता हुआ पानी भाप बनकर आखिर चला कहाँ जाता है? ये ऐसी चीजें हैं जो हम सब हर रोज देखते हैं। तो आज इसके पीछे के साइंस को थोड़ा खंगालते हैं और समझते हैं कि आखिर पदार्थ अपनी अवस्था बदलता कैसे है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। बर्फ का पानी बनना और पानी का भाप, ये होता कैसे है? इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए इस पूरी प्रोसेस को आसान भाषा में समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मैटर की 3 बुनियादी अवस्थाएं। लगभग हर चीज जो हम अपने आसपास देखते हैं ना, वो इन्हीं 3 रूपों में से किसी एक में होती है, या तो ठोस, या द्रव, या फिर गैस। चलिए सबसे पहले ठोस यानी सॉलिड की बात करते हैं। इसके कणों को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट की भीड़ की तरह सोचिए। एकदम पैक्ड, सारे कण अपनी अपनी जगह पर वाइब्रेट तो कर रहे हैं पर हिलडुल नहीं सकते। और बस यही चीज ठोस को उसकी सख्ती और एक पक्का शेप देती है, बिल्कुल एक पत्थर की तरह। अब द्रव यानी लिक्विड में क्या होता है? यहाँ कण एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चल रहे लोगों जैसे हैं। पास पास तो हैं, पर एक दूसरे के आगे पीछे सरक सकते हैं। एक फ्लो है उनमें, और इसीलिए लिक्विड्स बहते हैं और जिस भी बर्तन में डालो उसकी शेप ले लेते हैं। और आखिर में आती है गैस। यहाँ के कण तो जैसे एक खुले मैदान में दौड़ते बच्चों की तरह हैं, एकदम आजाद, तेजी से हर दिशा में भागते हुए, बिल्कुल फ्री। इसीलिए तो गैस किसी भी बंद जगह को पूरी तरह से भर देती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। तो ये हो गई 3 अवस्थाएं। पर असली सवाल, इन्हें बदलता कौन है? यहां आता है पहला गेम चेंजर, तापमान। चलिए देखते हैं कि गर्मी आखिर क्या कमाल करती है। चलिए वापस बर्फ के एग्जाम्पल पर चलते हैं। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो असल में हम उसके कणों को एनर्जी दे रहे होते हैं। फिर क्या होता है? वो कण और तेजी से और ज्यादा जोर से वाइब्रेट करने लगते हैं, इतना जोर से कि आखिरकार वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन ही तोड़ देते हैं। और बस वही ठोस अब द्रव बन चुका है, मतलब वो पिघल रहा है। और इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को साइंस की भाषा में कहते हैं गलन, यानी मेल्टिंग। ये ठोस से द्रव में बदलने का सफर है, वो पल जब सख्ती बहाव में बदल जाती है। पानी के केस में तो ये नंबर हम सबको पता है ना, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तापमान पर, जिसे हम गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, बर्फ पानी में बदलना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। जब तक पूरी की पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती ना, टेम्परेचर 0 डिग्री पर ही अटका रहता है, भले ही उसे लगातार गर्मी दी जा रही हो। तो सोचिए वो सारी एक्स्ट्रा एनर्जी जा कहाँ रही है? इसी को कहते हैं गुप्त ऊष्मा, यानी लेटेंट हीट। ये वो छिपी हुई एनर्जी है जो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती। क्यों? क्योंकि इसका पूरा फोकस, इसका सारा जोर बस एक ही काम पर है, ठोस के कणों के बीच के बंधनों को तोड़ना। तो ये अवस्था बदलने की एनर्जी है, गर्मी बढ़ाने की नहीं। क्या बात है! अच्छा, तो सिर्फ तापमान ही बॉस नहीं है, एक और ताकत है जो मैटर की स्टेट बदल सकती है, और वो है दबाव, यानी प्रेशर। चलिए अब इसका असर देखते हैं। फिर से गैस के कणों के बारे में सोचिए। आजादी से वो इधर-उधर घूम रहे हैं। अब अगर उन पर दबाव बढ़ाया जाए तो क्या होगा? हम उन्हें पास आने पर मजबूर कर रहे हैं। और अगर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो हम उन्हें इतना पास ले आते हैं कि वो गैस द्रव में बदल जाती है। इसका एक जबरदस्त रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है ड्राई आइस। ये और कुछ नहीं बल्कि जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बहुत ही ज्यादा प्रेशर में CO2 गैस लिक्विड बने बिना सीधे ठोस बन जाती है। मूवीज में जो वो धुएं वाले स्पेशल इफेक्ट्स देखते हैं ना, या फूड ट्रांसपोर्ट में चीजों को ठंडा रखने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। ये है प्रेशर की असली ताकत। ठीक है, तो हमने ठोस से द्रव और द्रव से गैस का सफर तो देख लिया, लेकिन क्या बीच वाले यानी लिक्विड स्टेज को स्किप किया जा सकता है? क्या कोई ठोस सीधे गैस बन सकता है? जवाब है बिल्कुल। इस अनोखे शॉर्टकट का एक साइंटिफिक नाम है ऊर्ध्वपातन, यानी सब्लिमेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई ठोस चीज गर्मी मिलने पर बिना लिक्विड बने सीधे गैस में बदल जाती है, लिक्विड स्टेज को पूरी तरह बाईपास कर जाती है। और इसको तो हम सबने देखा है। पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर सोचिए, या फिर अलमारी में रखी नैप्थलीन की गोलियां, वो पिघलती थोड़ी हैं, वो तो बस धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। क्यों?
क्योंकि वो सब्लिमेट हो रही हैं सॉलिड से सीधे गैस। तो तापमान, दबाव, पिघलना, सब्लिमेट हो जाना, इन सब अलग अलग पीसेस को जोड़कर आखिर क्या पिक्चर बनती है? हम क्या सीखते हैं इससे? पूरी कहानी का सार बस इतना सा है, पदार्थ की अवस्था कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये फिक्स नहीं होती, ये तो तापमान और दबाव के बीच चलने वाला एक डांस है। इन दो चीजों को बदलकर हम तय कर सकते हैं कि कोई चीज ठोस रहेगी, द्रव बनेगी या गैस। तो हमने मैटर की 3 स्टेट्स को तो काफी डिटेल में समझा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। और ये हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर ठोस, द्रव और गैस पहली 3 अवस्थाएं हैं, तो फिर चौथी कौन सी है? इस पर सोचना जरूर बनता है।